तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बॉटनी के पेपर से जुड़ा हुआ 50 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैंने वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि सभी यूनिट से हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक यूनिट में कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चन को मैंने यूनिट वाइज लिया हुआ है। तो अगर आपको डाउट है कि किस यूनिट में कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो आपको आज के इस वीडियो में आपके हर एक सवालों का आंसर मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक यूनिट को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपके एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं तो आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बॉटनी के हर एक यूनिट से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है बॉटनी का, उसका टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी एथिनो मेडिसिन एंड फाइटो केमिस्ट्री। और अगर आपके पेपर सब्जेक्टिव होने वाले हैं यानी कि रिटेन होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम एमसीक्यू होने वाले हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं यूनिट 1 की ओर। यूनिट 1 का जो टाइटल है वो है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। तो इस यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, राइट एनी ऑफ एनी टू बेवरेज, यानी कि किन्हीं दो पेय पदार्थों के बारे में आपको उसके नाम लिखने हैं। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। फर्स्ट यूनिट से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ एडी कैंडोल्स व्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, यानी कि कल्टिवेटेड प्लांट के बारे में एडी कैंडोले का क्या व्यू था उसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह वेविलोप का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अल्टरनेट करके ज़रूर पूछा जाएगा यूनिट फर्स्ट से। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप दोनों क्वेश्चन ज़रूर तैयार करिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, यानी कि क्रॉप प्लांट का ओरिजिन कैसे हुआ है आपको इसके बारे में बताना है। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, यानी कि आपको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट के बारे में डिस्क्राइब करना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन की बात करें, चूँकि आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो कल्टीवेटेड प्लांट से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ टॉपिक है जैसे कि राइस है, वीट है, लेग्यूम है। तो आपके एग्ज़ाम में राइस, वीट, लेग्यूम इनके कल्टीवेशन से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि तीनों क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ राइस। सेम वैसे ही क्वेश्चन है वीट के लिए, और सेम वैसे ही क्वेश्चन थर्ड है लेग्यूम के लिए। तो तीनों क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट है। अब कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप वो डिपेंड करता है, ठीक है। और पीछे जो मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हुए हैं अभी यूनिट फर्स्ट से, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। यूनिट सेकंड है जिसका टाइटल है बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर, टिम्बर यील्डिंग प्लांट एंड डाइज। तो इस यूनिट से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट आर द प्लांट फाइबर, राइट सोर्स, एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस ऑफ कॉटन एंड जूट फाइबर, यानी कि आपको पहले बताना है कि पादप रेशे क्या है और कपास और जूट
के जो रेशे हैं वो किस स्रोत से प्राप्त होते हैं, उनका निष्कर्षण कैसे होता है और उनके उपयोग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर आप तैयार करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है जो कि इस यूनिट से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन मस्टिकेटरीज। तो मस्टिकेटरीज के बारे में बताना है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो एक क्वेश्चन और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बनता है कि आपको मस्टिकेटरीज और फ्यूमिगेटरीज के बीच क्या डिफरेंस है वो भी पूछा जा सकता है। और हमारे जो व्यूवर्स नए हैं, जो नए व्यूवर्स हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आपके बॉटनी से रिलेटेड जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट से मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो डिटेल से बनाया हुआ है। तो अगर आप हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट सेकंड से, क्वेश्चन है व्हाट इज़ इसेंशियल ऑयल, यानी कि इसेंशियल ऑयल क्या होते हैं। राइट द नेम एंड यूज़ ऑफ 2 इसेंशियल ऑयल। तो 2 इसेंशियल ऑयल के बारे में आपको उसके नाम बताने हैं, उनके यूज़ बताने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जो कि यूनिट सेकंड से ज़रूर पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द बायोफ्यूल प्लांट, यानी कि जैव ईंधन के बारे में बताना है। यही क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है। बायोफ्यूल का एक प्लांट है जेट्रोपा जो कि बायोफ्यूल के रूप में यूज़ होता है, तो अलग से जेट्रोपा के बारे में आपको दे सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा। इसके अलावा अगर हम टिम्बर यील्डिंग प्लांट की बात करें तो टिम्बर यील्डिंग प्लांट से क्वेश्चन सैपवुड और एनुअल रिंग पूछा जा सकता है। रबर यील्डिंग प्लांट के 2 एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल इनके ज़रूर याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले यूनिट की ओर, यूनिट थर्ड का जो टाइटल है वो है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो इस यूनिट से भी कई क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन राइट द कॉमर्शियल एंड ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ ग्लैडियोलस, यानी कि ग्लैडियोलस के व्यावसायिक एवं हरित गृह खेती के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा हुआ है राइट अबाउट द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा। तो आपको जरबेरा के व्यावसायिक खेती के बारे में लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिफाइन हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यूनिट थर्ड में अभी तक मैंने जो क्वेश्चन बताया है ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके अलावा अगर आप और भी क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं तो रोज़, लिली और जरबेरा के बारे में मैंने बता दिया है। रोज़ और लिली के बॉटनिकल नेम, उनके कल्टीवेशन का तरीका, ये भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 का जो टाइटल है वो है IPR एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन्स बाय ट्रिप्स, यानी कि ट्रिप्स से आप क्या समझते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ WTO, राइट इट्स पर्पस। तो WTO क्या है, इसका उद्देश्य लिखिए। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। यूनिट 4 से अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेटेंट, यानी कि पेटेंट क्या है। राइट अबाउट द पेटेंट लॉ एंड स्टेट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द पेटेंट, यानी कि पेटेंट कानून के बारे में लिखिए और पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताइए। इसके अलावा इस यूनिट से कुछ और भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI, दूसरा है ट्रेडिशनल नॉलेज और तीसरा है डिजिटल लाइब्रेरी। तो इन तीनों के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप शॉर्ट में इसका आंसर कैसे लिखना है आप एक बार इसका नोट्स बना लीजिए और इसको लिख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलते हैं यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 है एथिनोबॉटनी। तो एथिनोबॉटनी में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है डिस्कस द रोल ऑफ आयुष इन इंडियन मेडिसिन सिस्टम, यानी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुष की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिनोबॉटनी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में एथिनोबॉटनी के इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। इसके अलावा आयुर्वेदा और रोल ऑफ आयुष के बारे में भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
चलते हैं यूनिट 6 की ओर। यूनिट 6 है मेडिसिनल एस्पेक्ट, जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राइट द 2 ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ आंवला। आंवला के 2 पारंपरिक उपयोग के बारे में लिखिए। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है, राइट द मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ टर्मरिक एंड एलोए, यानी कि हल्दी और एलोए का जो औषधिक महत्व है उसके बारे में आपको बताना है। इसके अलावा एग्ज़ाम में आपसे तुलसी, गिलोय, इनके बॉटनिकल नेम, इनके बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर है मेडिसिनल केस में, आपको इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो तुलसी और गिलोय के बारे में भी आप क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। आज चलते हैं यूनिट 7 की ओर। यूनिट 7 है फार्माकोग्नोसी। तो इससे जो क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है एडल्टरेशन, यानी कि आपको एडल्टरेशन के बारे में बताना है। और इसके अलावा जो ड्रग एडल्टरेशन है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एडल्टरेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक आप जरूर तैयार रखिएगा, इससे कंफर्म है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक है एक्लिप्टा एल्बा। इस पौधे के बारे में भी आपको तैयार रखना है। एक्लिप्टा एल्बा क्या है, आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप एक्लिप्टा एल्बा के बारे में क्या जानते हैं। तो यूनिट 7 से ये 3 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं आपके सिलेबस के लास्ट यूनिट की ओर, जो कि यूनिट 8 है और उसका टाइटल है हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटो केमिस्ट्री। आपको बता दें कि इस यूनिट से क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और यूनिट बहुत ही अच्छा है। आप अगर एक एक टॉपिक को उठाएं तो हर एक टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और मैंने हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उन सभी वीडियो को देखिएगा तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहला है एलिक्सस, दूसरा है टिंचर, तीसरा है सपोसिटरीज। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वोलेटाइल ऑयल, एल्केलॉइड्स, हर्बल ऑयल। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोथेरेपी कितने टाइप के होते हैं, तो इस टॉपिक पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। फिर उसके बाद लिग्नेंस और फ्लेविनॉइड्स। तो यूनिट 8 शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर तैयार करिएगा। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो यूनिट 1 और यूनिट 8 इनसे बहुत सारे क्वेश्चन है और जो मेडिसिनल एस्पेक्ट है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से तैयार कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बताऊं या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।